वंदे मातरम नेटवर्क के आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। पूर्वांचल लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में अलंकृता सिंह को सरकार ने निलंबित किया है। आईपीएस अफसर अलंकृता सिंह निलंबित की गई हैं। अलंकृता सिंह 6 महीने से अनुपस्थित थी। एसपी महिला सुरक्षा पद पर तैनात थी अलंकृता सिंह, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी कार्यालय से संबद्ध की गई हैं अलंकृता सिंह। 2008 बैच के आईपीएस अफसर हैं अलंकृता सिंह, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। अलंकृता सिंह के पति हैं आईएएस अफसर। तो अलंकृता सिंह पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अलंकृता सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आईपीएस अफसर अलंकृता सिंह को निलंबित किया है और ये निलंबन की कार्रवाई इसीलिए क्योंकि 6 महीने से वो अनुपस्थित थी। एसपी महिला सुरक्षा पद पर वो तैनात थी। डीजीपी कार्यालय से संबद्ध की गई अलंकृता सिंह। 2008 बैच के आईपीएस अफसर हैं अलंकृता सिंह, जिन्हें निलंबित किया गया। अलंकृता सिंह के पति भी आईएएस अफसर हैं। बताते चलें कि अलंकृता सिंह को सरकार ने निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई उनके निलंबन की इसीलिए क्योंकि बीते 6 महीने से वो अपनी ड्यूटी पर नहीं थी, अनुपस्थित थी और इसी पर कार्रवाई करते हुए निलंबन उनका किया गया है। तो एसपी महिला सुरक्षा पद पर तैनात थी अलंकृता सिंह और डीजीपी कार्यालय से संबद्ध की गई हैं। अब तो 2008 बैच की आईपीएस अफसर हैं अलंकृता सिंह, जिन्हें निलंबित किया गया है। तो सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि मध्यकाल में कवि हुए महाकवि सूरदास, उनसे सभी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा अपने संबोधन के दौरान कि दिव्यांगजन समाज को दिशा देने में अग्रणी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असीम ऊर्जा है, प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान प्राप्त है और ये विश्वविद्यालय अपने आप में है जो दिव्यांगजन को सशक्त और मजबूत कर रहा है। हमने टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को अभी 6 महीने पहले ही शुरू किया था और आज उसी कड़ी में ये वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया मंशा को हम पूरा कर रहे हैं। दिव्यांगों को 12,000 सालाना पैसे दिए जा रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन का आज यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और इसके साथ ही ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय जो आवासीय है जनपद चंदौली का, संकेत जूनियर हाई स्कूल जनपद चित्रकूट, ये भी आवासीय सुविधा से युक्त होगा। इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी छात्र छात्राओं को और चंदौली तथा चित्रकूट में निर्मित होने वाले इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने वाले उन सभी बच्चों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है।
और वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज के पास एक पाइप गोदाम में अचानक आग लग गई। वहीं आग इतनी भयावह और इतनी भयानक थी कि लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि किसी के हताहत होने की इसमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन आग से लाखों का नुकसान होने की बात जरूर कही जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि किसी ने कचरे के ढेर में आग लगा दी थी और पास में ही पाइप का गोदाम भी मौजूद था। कचरे के ढेर में लगी ये आग पाइप के गोदाम तक भी पहुंच गई और इस कारण ये बड़ी आग की जो घटना है वो घटी। और आइए से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जारी आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर जनपद में कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स हटा दिए गए हैं। दरअसल उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश के क्रम में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत अधिकतम ध्वनि तीव्रता को देखते हुए औरैया में पुलिस प्रशासन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभियान में धार्मिक स्थलों से लगभग 170 लाउड स्पीकर्स हटवाए गए हैं। वहीं 180 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता को कम कराया गया है, जिससे कि लाउड स्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता प्रतिष्ठान से बाहर ना जाए और ये अभियान अन्य दिनों में भी लगातार चलाया जाएगा। अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए औरैया पुलिस द्वारा कुछ मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थल जैसे गुरुद्वारा हैं, वहाँ से कुछ लाउड स्पीकर्स को हटवाए गए हैं, जिनकी संख्या बहुतायत थी और जिनकी वहाँ ज़रूरत नहीं थी। ऐसे लगभग 170 की संख्या में हमने जो लाउड स्पीकर हैं जो अतिरिक्त संख्या में थे वहाँ पे उनको हटा दिया गया है और वो स्वेच्छा से लोगों ने हटाया है, सभी धर्मगुरुओं से संवाद करने के बाद। और साथ में ऐसे कुछ लाउड स्पीकर्स हैं जिनकी ध्वनि जो परिसर से बाहर जा रही थी, जैसा मानक तय किया गया है, तो उनको भी चेतावनी दी गई है। और ऐसे लगभग 180 की संख्या में ऐसे लाउड स्पीकर्स हैं और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हैं जिनको चेतावनी दी गई है कि अपने लाउड स्पीकर की जो ध्वनि है उसको नियंत्रित मात्रा में करके रखें। बांदा की बीजेपी नेत्री श्वेता सिंह का शव कल संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिसके बाद पूर्व आईपीएस समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं श्वेता सिंह की बेटी ने पिता की गिरफ्तारी की मांग की है। श्वेता सिंह के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप भी लगाया है। कल जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर द्वारा अपने कमरे को बंद करके आत्महत्या कर ली गई थी, जिनकी डेड बॉडी उतरवा करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। देर रात उनके भाई ओमकार सिंह द्वारा उनके ससुर राम बहादुर सिंह रिटायर्ड डीआईजी, पति दीपक सिंह गौर, सास व जेठ के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर धारा 302, 498 ए 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली इलाके के करेला बाजार में चोरों का तांडव देखने को मिला। दरअसल चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की कोशिश की, वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। हालांकि चोरों को चोरी करने में सफलता नहीं हासिल हो पाई। औरैया से अगली खबर आपको बताएं, जहां के जिला मुख्यालय के पास अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं पुलिस ने इस दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मौके से भागने की फिराक में अपराधी ने पुलिस पर हमला किया था। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। दिव्यापुर को और हमारी SWAT टीम एक चेकिंग जो कि मेरे द्वारा जनपद में ऑर्डर करी गई थी, उसके क्रम में यहाँ पर दिव्यापुर पे कपूर रोड पर जब चेकिंग करी आई थी, उसी समय एक अपराधी जो सन 2020 से हमारे थाना दिव्यापुर से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, जिसके ऊपर कानपुर में कई मुकदमे डकैती के साथ मर्डर के, गैंगस्टर एक्ट के, चोरी के दर्ज से जब इस अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें अपराधी का नाम इरफान उर्फ कुत्तन जो है ये घायल हुए हैं
इनके द्वारा पुलिस को जब हमने इनको रोकने की कोशिश करी थी, इन्होंने रिटेलिएट करते हुए फायरिंग करी थी, जिसपे पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इस पे फायरिंग करी थी, जिनपे इनके पैर में गोली लगी है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। पूर्वांचल लाइव में रुख करते ही हैं कुछ और खबरों की तरफ। जालौन से अगली खबर आपको बताएं, जहां के थाना कुठौंद के पास माधोगढ़ तिराहे पर ट्रैक्टर और बाइक की भीषण टक्कर हुई और ट्रैक्टर में तकरीबन 5000 ईंटें लोड की हुई थी। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर पर नियंत्रण खो बैठा और इसी के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद गुस्साए और आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर समेत कई दुकानों और ठेलियों को आग के हवाले कर दिया और जमकर पत्थर बरसाए। मामले की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी उपद्रवियों का तांडव जारी रहा। साथ ही साथ पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। कस्बे के लोगों के पहुंचने पर उपद्रवियों पर काबू पाया जा सका। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रात्रि की घटना है जी। 2 युवक मोटरसाइकिल से आ रहे थे जी। उनका एक ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया जी। ट्रैक्टर और जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे वो एक शादी में थे, वो पास में शादी हो गई थी जी। तो वहाँ से कुछ लोग आए, उन्होंने उपद्रव मचाया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसमें आग लगाई और जो आसपास की दुकानों पे उनमें तोड़फोड़ की है। मौके पे पुलिस पहुंच गई थी और जो कुठौंद निवासी थे वो भी आ गए थे और जो लोग ने ये उपद्रव किया है उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो घायल थे उनको इलाज के लिए भेजा गया और बाकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तनातनी की जानकारी मिल रही है। सेक्टर 39 थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प का मामला सामने आ रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दारोगा से मारपीट की है। वहीं भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। 5 लोगों से मारपीट की गई है। कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो 5 लोगों से मारपीट की गई है। इस दौरान कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तनातनी देखी गई। सेक्टर 39 थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं जो भिड़ंत थी, जो तनाव था, वो देखने को मिला। भारी पुलिस बल भी घटनास्थल पर मौजूद है, मौके पर मौजूद है। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और इसमें 5 लोगों से मारपीट की गई। तो पुलिस ने कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जो तनातनी है वो हुई। सेक्टर 39 थाने में जो कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का विवाद हुआ, भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची हुई है। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। तो तनातनी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो नोएडा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेक्टर 39 थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में दरअसल ये तनातनी हुई। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है और नोएडा से जानकारी आपको दे रही हैं। सेक्टर 39 थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई, तनातनी हुई, विवाद हुआ। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है और कई लोगों से मारपीट भी की गई। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में ये तनातनी हुई, झड़प हुई। सेक्टर 39 थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। 4 थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई है घटनास्थल पर और कई लोगों को इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है और पूछताछ अभी की जा रही है। आखिरकार तनातनी का जो मुद्दा था वो क्या रहा, किस बात के चलते झड़प हुई, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
लेकिन तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए, 4 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची हुई है। तो नोएडा के सेक्टर 39 में ये पूरा मामला घटा है। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में ये तनातनी की जानकारी मिल रही है, झड़प हुई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस बल के साथ यहां पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है और पुलिस वालों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ बजरंग दल के पुलिस। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर तनातनी हुई है? राजकुमार की आवाज मिल पा रही है आपको? मुझे बिल्कुल मिल पा रही है। आप जी, आज बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता तकरीबन 3 बजे के आसपास थाना सेक्टर 39 पहुंचे, जाकर किसी चीज की जानकारी लेनी थी। अचानक किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई और उसके बाद फिर बाहर LIU जो एक सिपाही जो अंदर था जिसके साथ तनातनी हुई, वो बाहर चाय पी रहा था चाय की दुकान पर, और कुछ कार्यकर्ता आए और अचानक उसके साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद फिर कार्यकर्ता पुलिस की तरफ से भी रिएक्शन हुआ और विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता वहां पे पहुंच चुके हैं। बड़े अधिकारी इस समय पुलिस के आसपास की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ADCP रणविजय सिंह अभी मामले को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है और किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाए इस पे लेकर बड़े अधिकारी मंथन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के भी बड़े कार्यकर्ता। राजकुमार, अभी की मौजूदा तस्वीरें क्या है, मौजूदा हालात क्या है? क्या इस तरह की तनातनी अभी भी बरकरार है या फिर कहीं ना कहीं समझौता हुआ है या फिर शांत है? अभी माहौल क्या है? मनीषा, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आग की तरह ये खबर फैली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता थे जो उसके वीडियो बना रहे थे और उस वीडियो को जब उन्होंने अपने ग्रुपों में डाला तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उससे भी आंदोलित होते हुए दिखे और कार्यकर्ता लगातार वहाँ पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और नेता भी जो है वो भी कहीं ना कहीं पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इसकी सूचना दे दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से दे दी है और पुलिस भी लगातार उनके संपर्क में है। विधायक पंकज सिंह भी कहीं ना कहीं संपर्क में है और हो सकता है कि इस चीजों का बीच का समाधान निकालने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों में गिने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको राजकुमार, क्या किसी की हिरासत में लेने की भी जानकारी मिल रही है इस दौरान? बिल्कुल, निश्चित तौर पर तकरीबन 7 कार्यकर्ता हैं जिनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है और कमिश्नर इस पूरे मामले पर आलोक कुमार इस पर नजर बनाए हुए हैं और इससे शासन से भी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ मामला है और बजरंग दल से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए शासन तक भी इसकी आवाज कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है। लेकिन किस तरीके से इसको डैमेज कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इसके बीच का रास्ता निकाला जाए, तनाव के माहौल को किस तरीके से कम किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं मंथन, चिंतन, मनन जारी है। लेकिन ऐसे में अभी बजरंग दल के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनकी तरफ से क्या दलील अपनी तरफ से रखी गई है और इसी बीच प्रशासन अभी आगे क्या कार्रवाई इन पर करेगा? पुलिस फोर्स, चूंकि ऐसी जानकारी भी मिल रही है राजकुमार की 4 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है, ऐसे में अभी क्या कुछ स्टेटस है, पूरा जो मामला है उस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी की जा रही है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी क्या ताजा दलील दी गई है? मनीषा, जब इस तरह की कहीं भी कोई घटना होती है तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आसपास की, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए जब संगठनों के साथ कहीं ना कहीं तनाव होता हुआ दिख रहा है और वो बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता, हालांकि अगर एक वीडियो में देखा जा रहा है कि वो जब ADCP से बात करेंगे, वर्दी में किसी अधिकारी से बात करता है कोई कार्यकर्ता, तो उसको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता होती है। तो इसको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, कमिश्नर खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, 3 IPS अधिकारी इस समय वहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं और बड़े नेताओं के बीच में बैठ के बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, और इसमें बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको डैमेज कंट्रोल। ठीक राजकुमार, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।
और वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज नगर में अवैध स्टैंड बनाकर डग्गामारी करने वालों पर शासन के आदेश के बाद प्रशासन ने भी सख्त कार्रवाई कर दी है। दरअसल प्रशासन ने कार्रवाई के बाद ऑटो और बस चालकों में भगदड़ मच गई है। एसडीएम सदर, सीओ सिटी कोतवाल, कस्बा चौकी प्रभारी और यातायात प्रभारी समेत पुलिस की टीम ने अवैध वाहन स्टैंड्स पर वाहनों को जब्त कर सीज करने के साथ चालान की कार्रवाई भी की है। यानी आबादी वाली बस्तियों में जो अवैध टैक्सी स्टैंड थे उसको उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पे हटाया जा रहा है अभियान चलाकर, तो उसी में हम लोग पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटा रहे हैं ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। पीलीभीत से अगली खबर आपको बताएं, जहां के सिरसा गांव में बेकाबू ट्रक ने एक युवक और बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त बच्चा एक चारपाई पर बैठा था। बेकाबू ट्रक उस चारपाई से जा टकराया, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से गुस्साए उसके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। उसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस यहां पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया गया। पूरा मामला अमरिया का है। रायबरेली में जहरीली हवा से लोग बेहद परेशान हैं, जहां जहरीली हवा के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को आंखों में जलन की भी शिकायत है। आनन फानन में जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दी गई है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर, सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट समेत शहर कोतवाल मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से पूछताछ की गई। वहीं एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर की टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की और घरों में रहने की सलाह दी है। इस लाइन में आए हैं, यहाँ पर सूचना मिली हमको 108 के माध्यम से कि यहाँ पर कोई गैस स्राव हुआ है और हम लोग निर्धारित समय से देखते हुए तत्काल प्रभाव से यहाँ पहुँचे और यहाँ आने पर ऐसा लगा कि यहाँ कोई सी कैजुअल्टी या घटना नहीं थी, बाकी सब नॉर्मल था। दिक्कतें से लोगों से पूछे कि कोई ऐसी जो है सांस लेने में कुछ तकलीफ़ें हुई जिससे गले में खराश आया थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी तक सब नॉर्मल कंडीशन में है, कोई देसी दिक्कत नहीं है। बुंदेलखंड के महोबा में सरकारी विद्यालय की स्कूटी को साफ करते ये नौनिहाल छात्र किसी वर्कशॉप या फिर सर्विस सेंटर पर काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये एक दबंग शिक्षिका की पिटाई से डर के मारे और भयभीत होकर विद्यालय परिसर में ही मैडम की स्कूटी धोने को मजबूर हैं। दरअसल इन मासूम को ये डर है, ये भय है कि अगर वो मैडम की स्कूटी नहीं धोते तो उनकी डंडों से पिटाई भी होगी और आने वाले समय में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर क्या था, ये नौनिहाल हाथ में पानी की बॉल लेकर, कपड़ा लेकर मैडम की स्कूटी को चमकाने का काम करने लगे हैं और कमर पर हाथ रखकर मैडम मासूम को आदेश पर आदेश देकर बस काम कराई जा रही हैं। महोबा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्यभान सिंह ने बच्चों से स्कूटी चलाने की वीडियो का संज्ञान लेते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही साथ निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर कोई भी शिक्षक बच्चों से अपने पर्सनल काम नहीं करवा सकता है। इस पूरे मामले की जांच एबीएसए को सौंप दी गई है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद बेसिक शिक्षा संहिता नियमावली के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई आरोपी शिक्षिका के खिलाफ की जाएगी। इस प्रकरण का संज्ञान मुझे दिया गया और मैंने एबीएसए को निर्देशित कर दिया है कि इस प्रकरण की जांच करें और जांच करके तत्काल संस्तुति दें और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह एक शिक्षिका को अधिकार नहीं है कि वो बच्चों से अपना व्यक्तिगत कोई काम ले। शिक्षा के अलावा और अन्य कोई काम लेता है तो यह निंदनीय है और जांच में सही पाए जाने पर इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।